हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। इस क्वेश्चन में पूछा है कि हर एक कूलम चार्ज से कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी 6 वोल्ट बैटरी के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे आपको गिवन है ईच कूलम ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज की वैल्यू है 1 कूलम, यानी कि चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं Q से, जिसकी वैल्यू है 1 कूलम। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको गिवन है 6 वोल्ट। 6 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया जा रहा है और आपसे पूछा है कि वर्क कितना होगा। वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। ठीक है, आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब आपको पता है कि एनर्जी और वर्क दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, तो इन तीनों में क्या रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से आपने पढ़ा है V इज इक्विवेलेंट टू W अपॉन Q। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W इज वर्क डन एंड Q इज चार्ज। And we know that work and energy are equal to each other। तो यहां से हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क इज इक्विवेलेंट टू V इंटू Q एंड वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 6 वोल्ट, Q इज 1। एनर्जी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 6। एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल। क्या होती है बच्चों? जूल। तो ये 6 जूल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। The potential difference between the terminals of electric heater is 60 volt। इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल्स के बीच में 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है when it draws a electric current of 4 एम्पियर from the source। जब इसमें से 4 एम्पियर करंट ड्रॉ किया जाता है, मतलब पास किया जाता है। What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट तक इंक्रीज कर दिया जाए तो इसमें से कितना करंट पास होगा। तो यहाँ पे हमें पहले इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जिससे हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहले देखते हैं, हमें गिवन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है 60 वोल्ट और करंट की वैल्यू गिवन है 4 एम्पियर। बाय ओम्स लॉ आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है ना, बाय ओम्स लॉ। तो यहां से R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी V अपॉन आई। वैल्यू पुट करेंगे, R इज इक्वल टू V की वैल्यू है 60, I की वैल्यू है 4। तो यहां से R की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15 4 से 60, 15 ओम। तो R की वैल्यू 15 ओम आई गई आपके पास। अब आगे आप करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे आपको 120 यहाँ पे वोल्टेज चेंज करना है। इफ वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 120 वोल्ट, तो व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ। तो इसमें से करंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो V, I और R इन तीनों में आपको रिलेशन पता ही है क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अब आपको यहां से I कैलकुलेट करना है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। V की वैल्यू जो है यहां से आप पुट करेंगे, V इज इक्वल टू 120 एंड R की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है यहाँ पे 15। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 15 8 का 120, 8 एम्पियर आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, तो ये आप
नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है बेटा, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे सामने एक नया क्वेश्चन आपकी बुक का एग्जाम्पल 12.6, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो 12.4 या 12.5 था, आप देख लेना। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, एक वायर है जिसकी लेंथ L है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, जिसका क्रॉस सेक्शन A माना गया है, एज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, और सेम मटेरियल का ही एक दूसरा वायर है जिसकी लेंथ L/2 है। तो इसकी हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, जो दूसरा वायर है उसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A, मतलब दो वायर हैं सेम मटेरियल के हैं, एक वायर की लेंथ L मानी गई है और उसका क्रॉस सेक्शन A माना गया है, और एक दूसरा वायर है सेम मटेरियल का जिसकी लेंथ हाफ है और क्रॉस सेक्शन या एरिया उसकी डबल है। तो आपको एक चीज पता हुई बच्चों कि अगर दो वायर सेम मटेरियल के होंगे तो उनमें एक चीज कॉमन होती है, सेम होती है, कांस्टेंट होती है। वो क्या, वो कौन सी क्वांटिटी है जो सेम रहती है? रेजिस्टिविटी। ओके, तो यहां पर हम रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है फॉर फर्स्ट वायर। पहले हम फर्स्ट वायर के लिए रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम सेकंड वायर के लिए कैलकुलेट करेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे और हमारा नए वायर का रेजिस्टेंस आ जाएगा। फॉर फर्स्ट वायर लेंथ कितनी है? L। ठीक है, लेंथ कितनी है? L। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन कितना है? A। एंड रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है ना। R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। रो यहां पर रेजिस्टिविटी है, तो वैल्यू पुट करते हैं। R की वैल्यू है 4 एंड रो इज कांस्टेंट L अपॉन A। तो यहां से हम रो की वैल्यू निकालते हैं, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू A एंड L डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो रो की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये L अपॉन A इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 इंटू A अपॉन L। A मल्टीप्लाई में चला गया और L डिवाइड में चला गया, तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम फॉर सेकंड वायर के लिए ये टर्म्स कैलकुलेट करेंगे। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर इसको रफ करके मैं ऊपर सेकंड वायर के लिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं फॉर सेकंड वायर के लिए। सेकंड वायर के लिए क्वेश्चन में आपको लेंथ जो है L/2 गिवन है, क्रॉस सेक्शन जो है वो डबल कर दिया गया है, क्रॉस सेक्शन 2A हो गया है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से रेजिस्टेंस निकालना है। नया रेजिस्टेंस क्या हुआ उसको आप R डैश मान लीजिए। ठीक है, तो सेकंड वायर के लिए फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, R की जगह हो जाएगा R डैश, और रो क्योंकि मटेरियल सेम है इसलिए कांस्टेंट रहेगा फॉर सेम मटेरियल, L अपॉन A। तो यहां से L हो जाएगा L/2। ठीक है, और अपॉन में A है ना,
फॉर्मूले में क्या आएगा, ए आएगा, लेकिन ए की जगह हम लेंगे यहाँ पे 2a, क्या लेंगे, 2a लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू इस तरीके से हो जाएगी, r डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन 4a, ठीक है, 2 2 4। पहले कैलकुलेट करेंगे, रो इज इक्वल टू हो जाएगा r डैश इंटू 4a मल्टीप्लाई में आ जाएगा और l डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो ये और ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं, तो r डैश इज इक्वल r डैश मल्टीप्लाई बाय 4a अपॉन l, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों एक दूसरे की इक्वल है, 4 इंटू a अपॉन l। अब आप यहाँ पे देखें 4a इधर भी है, तो 4a से 4a कैंसिल आउट हो गया, l से l कैंसिल आउट हो गया, तो r डैश आपके पास आ जाएगा 1 ओम। तो नए वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया है और अच्छे से समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया न्यूमेरिकल, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक लैम्प दे रखा है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम मेंशन किया हुआ है, एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम, और यहाँ पर जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम, ठीक है। आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, और ये 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, यहाँ पे 6 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है। तो इसमें क्या कैलकुलेट करना है, ए बी सी, तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। ए में कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस, मतलब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। बी पार्ट में कैलकुलेट करना है करंट, कि इस सर्किट में से कितना करंट पास हो रहा है, और सी पार्ट में कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प। तो ये जो इलेक्ट्रिक लैम्प है इसके टर्मिनल में से, इसमें से कितना पोटेंशियल डिफरेंस पास हो रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट जो है इसमें आपको कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस, मतलब आर कैलकुलेट करना है। अब आप देखें यहाँ पर आपने दो तरह के कॉम्बिनेशन पढ़े हैं रेजिस्टर्स के, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो यहाँ पर इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है और इस लैंप का रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों यहाँ पर कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टर कनेक्टेड होते हैं तो उनका डिवाइड फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। तो यहाँ से R1 की वैल्यू है 4 और R2 की वैल्यू है 20। तो इसका जब हम एडिशन करेंगे तो टोटल नेट रेजिस्टेंस अपने पास आ जाएगा 24 ओम। तो ए पार्ट तो अपना इजीली कैलकुलेट हो गया है, ए क्या आ गया है अपना 24 ओम नेट रेजिस्टेंस, और बी पार्ट में कैलकुलेट करना है करंट, यानी आई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, आई करंट आप ओम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर होता है। आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए V अपॉन आर कर देंगे, ठीक है। तो बी पार्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको करंट निकालना पड़ेगा। करंट की वैल्यू होती है V, करंट की वैल्यू क्या होती है V अपॉन आर। ओके, तो यहां से V है अपने पास 6, V की वैल्यू क्या है 6 और R की वैल्यू है 24। ओके, तो यहां से आपके पास I की वैल्यू आ जाएगी 6 वजह से 6 हो जाए 24, 1 अपॉन 4 मतलब 0.25 आई की वैल्यू आ जाएगी 0.25 एम्पियर। तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 0.25, ठीक है।
अब सी पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है लैंप के में इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा है कि जब सीरीज में रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है ना। जैसे इसका V1 होगा, इसका V2 होगा, और नेट रेजिस्टेंस नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आना चाहिए 6 वोल्ट। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं फॉर इलेक्ट्रिक लैंप के लिए हमें V2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, V2 इज इक्वल टू होता है IR। अब यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू है आपके पास 0.25। ठीक है, और R की वैल्यू है 20। क्या है 20, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। 25 टेबल में 100 4 टाइम आता है, 4 5 20। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लैंप के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आएगा 5 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो वोल्टेज है वो कितना है 6 वोल्ट है। अब इलेक्ट्रिक लैंप का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है 5 ओम, तो इसका कितना होगा 1 ओम। ठीक है, तो अपना ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो आप उन्हें शॉर्ट आउट कीजिए। मैं कुछ आपको यहाँ पे होमवर्क भी दूंगा, उन्हें आप सॉल्व करना। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।